नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज का जैसा कि विषय आपने जान ही लिया है, ये ब्रेस्ट कैंसर के प्रिवेंशन और रिस्क फैक्टर्स के बारे में है। तो मैं डॉक्टर मनोहर दवा, प्रोफेसर सर्जरी, पीबीएम हॉस्पिटल बीकानेर। जैसा कि टॉपिक है, आज हम रिस्क फैक्टर्स, किन को ये रिस्क रहता है कि वो ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग करवाएं, और ये क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि हम प्रिकॉशंस के बारे में भी आपको अच्छे से जानकारी दे पाएँ। तो सबसे पहला जो विषय है हमारा इसी टॉपिक का है रिस्क फैक्टर्स। तो रिस्क पे कौन होते हैं? जिनके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव ऑलरेडी कैंसर से पीड़ित रह चुके हैं, या जिनके परिवार में बहन भाई वगैरह में ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, या फिर जिनके कॉलन कैंसर हुआ है। कई सिंड्रोम ऐसे होते हैं जिनमें कॉलन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर साथ में होता है, या कोई हार्मोनल डिसऑर्डर से पीड़ित हो, थायराइड, पीसीओडी वगैरह, उनके भी होने की संभावना है। दूसरे वो लोग होते हैं जो लेडीज़ ज़्यादातर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को 20 ईयर की एज के आसपास ही शुरू कर देती है, या टीन एज में आकर के ही शुरू कर देती हैं। बाकी जिनके बहुत लंबे समय से कोई गांठ, चोट लगी हो या कोई गांठ पड़ी रहती है, जिसको कि वो उसका ट्रीटमेंट नहीं करवा रहे हैं, उसकी वजह से वो गांठ जो होती है बाद में कैंसर में कन्वर्ट होने की संभावना होती है, तो वो भी अपने आप में एक रिस्क फैक्टर रहता है। इसके अलावा जो लेडीज़ ज़्यादा फैटी डाइट लेते हैं, बहुत ज़्यादा सन एक्सपोजर में रहते हैं, बहुत ज़्यादा नशा करते हैं, स्मोकिंग या अल्कोहलिज्म के जो पेशेंट्स होते हैं, उन लोगों में भी लेडीज़ में ज़्यादा जल्दी संभावना होती है। इसके अलावा जो पीरियड्स के रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं, किसी में पीरियड जल्दी शुरू हो जाते हैं, किसी में लेट मीनोपॉज होता है या जल्दी मीनोपॉज हो जाता है, उनमें भी संभावना रहती है कि ये कैंसर की संभावना है। बाकी ये उम्र के हिसाब से ज़्यादा जो होती है मिडिल एज के अंदर ज़्यादा संभावना है, और आजकल ये इंक्रीजिंग ट्रेंड है कि ये जल्दी कम उम्र की लेडीज़ में भी ये प्रकट होने लगे हैं। और जो कम एज के अंदर कैंसर होते हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं। लेट एज वालों में ज़्यादा क्योर रेट है, और जल्दी अगर कैंसर हो गया है तो वो थोड़ा एग्रेसिव नेचर का होता है। इसके अलावा हम ये बताएंगे आपको कि जो रिस्क फैक्टर्स के साथ साथ में जो प्रिवेंशंस होते हैं उनको हम कैसे समझ सकते हैं। तो प्रिवेंशन का मतलब होता है कि जिनको अगर ये बीमारी नहीं है और वो नहीं चाहते कि आगे जाकर के उनको ये बीमारी हो, तो वो क्या ऐसे कदम उठाएं कि उनको ये लगे कि ये प्रिवेंशन मेजर हम अपना लेंगे तो हमें कैंसर नहीं होगा। तो वो है बहुत ज़्यादा धूप में काम नहीं करना, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बहुत ज़रूरी हो तुलने में, और हार्मोनल जो थेरेपीज़ लेते हैं कई लोग, कई कन्वर्जन्स करते हैं, सेक्स कन्वर्जन्स, और उनमें हार्मोनल थेरेपी लेते हैं, वो भी बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, चाहे वो डॉक्टर की सलाह से ही ले रहे हों। और कई ऐसे लोग जो डाइट के अंदर हेल्दी डाइट नहीं लेते, फ्रेश फ्रूट्स, सलाद और ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं, लगातार जंक फूड और फैटी डाइट लेते हैं, और बच्चों को जो दूध नहीं पिलाती हैं माताएं, उनके लिए भी एक रिस्क फैक्टर रहेगा। तो दूध अगर पिलाते हैं तो आपको ब्रेस्ट कैंसर की होने की संभावना कम रहती है। इसके अलावा जो स्मोकिंग और अल्कोहलिज्म और कई प्रकार का अगर आप नशा करते हैं तो उनको आप छोड़ दीजिए, तो उससे भी काफ़ी प्रिवेंशन हो सकता है। इसके अलावा आप एंटीऑक्सीडेंट्स के तौर पे ताज़े फल अगर खाते हैं तो ज़्यादा ठीक रहेगा। और सबसे बड़ी बात ये होती है, अगर आप फिजिकली एक्टिव रहते हैं, फिजिकली एक्टिव का मतलब आप दिन में अगर हाफ एन आवर भी एक्सरसाइज कर लेते हैं, स्ट्रेचिंग और मूवमेंट और एरोबिक्स भी करते हैं, तो भी बहुत अच्छा है। और कुछ नहीं तो एटलीस्ट हाफ आवर वॉक भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप खुश मिजाज रहिए और लोगों से मिलते जुलते रहिए। अगर आप डिप्रेशन के पेशेंट हैं तो उनमें भी अगर छोटी मोटी कोई गांठ है तो कन्वर्ट होने की संभावना रहती है। तो मेरा ख्याल है आपको मैंने काफ़ी जानकारी इसमें उपलब्ध कराई है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसी जानकारियों को साझा करें अपने दोस्तों में, और हमारे चैनल को भी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।